बट वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। सब लोग मामा अर्थ किए रहते हैं। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है संडे और 25 सितंबर। अभी बाहर हमारे सब्जी वाले आ गए हैं। ये पूरी कॉलोनी के फेवरेट सब्जी वाले हैं। सबकी पसंद से सब्जियां लाते हैं। देखिए, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। मॉर्निंग में उठते उठते ना मम्मी ने सब कपड़ा फैला दिया है यहाँ पे। ये कल शाम में सब वॉश हुआ था। अभी सुबह सुबह मुझे दिख गया है ये नूडल्स, जो कि मैंने आई थिंक 1-1.5 महीना पहले मंगाया था, बट अभी तक हमने इसको बनाया नहीं। तो मैं जा रही हूँ अभी सबसे पहले इसको बनाने के लिए, और इसी बहाने छोटी को जगाऊंगी, क्योंकि छोटी तो फुल संडे मूड में है। अभी उठी थी, उठ के फिर सो गई है। तो पहले इसको मैं बॉईल करती हूँ। बॉईल करूँगी, उसके बाद उसको बनाने के लिए उठाऊँगी, तो इसी बहाने वो उठ जाएगी। चलिए किचन में चलते हैं। मम्मी ऑलरेडी पहले से अपना जो बेसिक खाना होता है वो बना रही हैं। मम्मी का किचन खाना बन चुका है। फाइनली मैडम हमारी उठ गई हैं, उठा दी गई हैं चाउमीन बनाने के लिए। और ये हमारे स्टाइल का चाउमीन बन रहा है। छोटी का चाउमीन बिना पनीर के नहीं बन सकता है भाई। ये तो हर जगह चिकन में भी पनीर डाल दे। जल्दी बनाओ, भूख लगी, हम अभी तक कुछ खाया नहीं है। इसी इंतजार में कि तुम कब चाउमीन खिलाओगी। टिक तो इतना सारा है घर में। नहीं, ब्लैक वाला जिसमें जंग आया हुआ है। तो गीला तुम लोग बाथरूम में छोड़ आती हो। शाम के 7 बजे हम लोग निकले हैं। 7 बज रहा है, 6 बज रहा है। शाम के 6 बजे हम लोग निकले हैं मार्केट। 7 से छिपा के बहुत मुश्किल से उसको कहीं कहीं पे सेट करके निकले हम लोग। अदरवाइज़ अब तो बिल्कुल कपड़ा पहनते देख के लटक जाता है। समझ में आ जाता है कि उसको भी जाना है घूमने के लिए। तो जुगाड़ करके हम लोग निकल पाए हैं। छोटी रास्ते में चलते चलते अपना लिस्ट बना रही है सामान का कि क्या क्या उसको लेना है। हम दोनों ने अपना ये मिंत्रा का टॉप पहना है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मार्केट में चल के दिखाते हैं। ये हमने मिंत्रा से मंगवाया था। हमारा भी मिंत्रा वाला ही है ना। बहुत प्यारा सा टॉप है। फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है इसका, दोनों का ही। आ गया मार्केट से आने के बाद। अभी कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, तो अभी हमने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम के बाद मैं जा रही हूँ बनाने प्लेन सैंडविच, सिर्फ बादाम का पेस्ट भर के उसमें। तो और सैंडविच के साथ साथ चाय बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग गाइज। कल मार्केट से आने के बाद मैं इतनी थक गई थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फ़ोन उठाऊं अपना। तो मैं बस आने के बाद मैंने सैंडविच बनाया था, चाय बनाई थी, और उसके बाद मैं सो गई थी। इवन कि डिनर भी मैंने अच्छे से नहीं किया था। आप समझ सकते हो मैं कितनी थक गई थी। और सब भी थक गए थे, छोटी भी थक गई थी, मम्मी भी थकी हुई थी। मम्मी गई नहीं थी, बट वो पूरे दिन घर के कामों से बहुत थक गई थी, तो वो भी सो गई। क्योंकि उनकी सैटरडे वाली दिन वो थी ना, ट्रेनिंग थी, तो वो काफ़ी लेट आई थी। और फिर संडे को पूरा दिन भाग में निकल गया। एकदम बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गया था कल। इतना थक गई थी मैं कि मैंने डिनर भी नहीं किया था। मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या गई थी मार्केट लेने के लिए थी रात में।
सबसे ज़्यादा तो मैं परेशान थी, पता है मेरा सीरम खत्म हो गया था, हेयर सीरम। लगभग 15-20 दिन हो गए थे हमारा हेयर सीरम खत्म हो गए। और हेयर सीरम मैंने सोचा था कि ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी, छोटी ने ऑर्डर भी कर दिया था, बट मैंने कैंसिल करवा दिया बिकॉज लास्ट टाइम एक बार ना अमेजोन पे ऑफर चल रहा था। तो जैसे होता है ना कि 2 लेने पे कॉम्बो ऑफर में आपको कुछ डिस्काउंट चलता है, तो उस समय ना मैंने मामा अर्थ का शायद अनियन हेयर सीरम मंगा लिया था। और मैंने डिस्काउंट देख के एक्चुअली मंगा लिया। मैंने कभी मामा अर्थ का हेयर सीरम नहीं ट्राई किया था, बट मैंने डिस्काउंट देखा तो मुझे लगा कितना अच्छा ब्रांड है, नाम भी मैं बहुत सुनती हूँ, सब लोग मामा अर्थ किए रहते हैं, तो ब्रांड तो बहुत अच्छा होगा ही। और डेफिनेटली तो ऑफर में है तो मंगा लिया जाए, ठीक होगा। बट वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट सभी को सूट करे। मेरा कहने का ये मकसद ही था कि वो हेयर सीरम मतलब कि ठीक नहीं था, बट वो मेरे हेयर टाइप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसको लगाने के बाद मेरा हेयर बहुत ड्राई, बहुत टाइट सा, बहुत अजीबोगरीब हो जा रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो हेयर सीरम मतलब मेरे बाल को सूट करेगा। मेरा थोड़ा ड्राई टेक्सचर का बाल है, तो मेरे बाल के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्राई टाइप वालों के लिए तो वो नहीं है आई थिंक। और वो ना बहुत स्टिकी सातम चिप करता था वो हेयर सीरम। तो एक बार तो मुझे ये लगा कि हो सकता है कि ये मेरे बाल के टाइप के लिए नहीं है। फिर मुझे ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब कि मुझे जो प्रोडक्ट मिला है वो फेक प्रोडक्ट मिल गया है, ऑफर के नाम पे मैंने गलत ले लिया है, मतलब मैं लालच में फंस गई और मुझे गलत प्रोडक्ट मिल गया। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई और उसके बाद मुझसे वो यूज़ नहीं हुआ। 1-2 बार ही मैंने खुद पे यूज़ किया, मैंने मेरी मम्मी के बालों पे ट्राई किया, बट उनका भी कहना था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटी को भी मैंने दिखाया एक बार कि तुम भी यूज़ करके देखो, क्या पता तुम्हारे बाल के लिए हो। बट उसने भी कह दिया कि दीदी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे बाल पे तो बहुत ही गंदा रिजल्ट है इसका, एक तो इसकी स्मेल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो फाइनली मुझे क्या करना था, मैंने उसको 60 को दे दिया खेलने के लिए। 60 बहुत टाइम तक उसको पंप करके खेलता था, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसने उसका पंप तोड़ दिया। उसके बाद मैंने दोनों बॉटल उठा के फेंक दिया। मुझे याद नहीं है बट 500 के अप्रॉक्स मुझे वो पड़ा था, 2 बॉटल, छोटा सा बॉटल था। तो फिर मैंने सोचा था कि नहीं, अब से मैं कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लालच में आके नहीं लूंगी कि ऑफर में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है तो नहीं लूंगी। एटलीस्ट वो प्रोडक्ट जो मुझे पहली बार ट्राई करना है, क्योंकि बड़ा ब्लंडर हो गया था मेरे साथ लास्ट टाइम तो। और फिर अगले 10 दिन मुझे वेट करके फिर से जो मेरा अपना हेयर सीरम था जो मैं यूज़ करती थी, हबीब का मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे मंगाते फिर टाइम लग गया था और इतने दिनों तक काफ़ी मुश्किल हुई थी। सेम सिचुएशन इस बार फिर हुआ। मुझे लगा कि हमारा हेयर सीरम अभी है, चल रहा है, अचानक से फिनिश हो गया और फिर मुझे मिल नहीं रहा था मार्केट में आसानी से। तो मैंने सोचा ऑनलाइन मंगा लेते हैं। छोटी ने ऑर्डर भी कर दिया था, बट मैंने उसको मना कर दिया कि मत मंगाओ हेयर सीरम ऑनलाइन। मैं थोड़ा सा डर गई थी लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस में, तो मैंने मना कर दिया उसको कि मत मंगाओ, हम जाकर लेकर आएंगे शॉप से। और शॉप पे हम लेने जा नहीं पा रहे थे पिछले 10-15 दिन में। 1-2 बार ही मैं गई भी की थी, तो मैं भूल के चली आई थी। और मम्मी हर बार बोलती थी बेटा हेयर सीरम मत भूलना, हेयर सीरम मत भूलना। तो मैं कल गई थी, मैंने 2-3 दुकान सर्च किया बट नहीं मिला मुझे हबीब का हेयर सीरम। तब मैं फाइनली ये लिवॉन का लेकर आई हूँ। अगेन मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी लिवॉन नहीं यूज़ किया। मैं जब से हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ आई थिंक 10 सालों से, तब से सिर्फ मैंने 99% टाइम वही यूज़ किया है, हबीब का हेयर सीरम। एक बारी मैंने स्टिक्स का यूज़ किया था और एक बारी मैंने वही मामा अर्थ का मंगा के मैं फंस गई थी, बट मुझे स्टिक्स वाले से भी ज़्यादा अच्छा लगता है हबीब का। और ये फिर मैं अभी पहली बार लेकर आई हूँ। आज मॉर्निंग में मम्मी और छोटी ने ट्राई किया है, तो अभी तो उनके बाल ड्राई थे, तो ड्राई बालों में ही मतलब थोड़ा सा फ्रिज हो रहा था, तो उन लोगों ने यूज़ किया हल्का सा डैम करके। तो अभी कुछ खास समझ नहीं आया है, जब हम इसको वेट बालों में यूज़ करेंगे तब समझ में आएगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा, क्योंकि हेयर सीरम का कॉन्सेप्ट लिवॉन ही लेकर आया था मार्केट में। वह मेरे बालों पे सब कुछ सूट नहीं करता है, तो मुझे बहुत डर लगता है कुछ भी नया ट्राई करने में, इसलिए मैं जल्दी आप लोगों को भी कुछ नहीं बताती हूँ जब तक कि मैं बहुत सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। तो अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि जो 3 मैंने यूज़ किए हैं हेयर सीरम, उनमें सबसे अच्छा हेयर सीरम जो है वो जावेद हबीब का हेयर सीरम है, अगर आपको ओरिजिनल मिल पाता है तो। कल बिल्कुल जब मैं निकलने लगी थी मार्केट से ना, जब हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था शायद आई थिंक, तब मुझे याद आया कि मुझे चाकू भी लेना है। तो ये मैंने चाकू लिया और इसके साथ एक टिफ़िन बॉक्स भी लिया था मैंने मम्मी के लिए अपने। उसके बाद हम लोग लेने गए थे थोड़ा सा बेडशीट, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा बेडशीट, थोड़ा सा रूम को भी चेंज करना चाहिए। तो ये मैंने बेडशीट लिया है, एक ये सिंगल पिलो कवर वाला है। छोटी के लिए भी सब पैकेट से निकाल दिया मैंने, वॉश करने के लिए निकाला था मैंने। तो ये पर्पल कलर का मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिए इसका ना ये कलर भी बहुत अच्छा, ये जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। ये पूरा यही है और पिल्लो कवर भी सिमिलर ही है। उसके बाद जो दूसरा बेडशीट मैंने लिया है वो ये लिया है, ये पापा के बेड के लिए है।
इसमें आई थिंक हाँ, इसमें 2 पिलो कवर है, इसमें 2 पिलो कवर है और ये भी इस कलर का है, येलो ही है, येलो है, थोड़ा सा वाइट है और थोड़ा सा ना ब्राउन है हल्का सा यहाँ पे, नहीं ये ऑरेंज है, येलो है, वाइट और थोड़ा सा बर्न्ट ऑरेंज है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेड पे लगेगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। दिखाऊंगी मैं आपको जब मैं बेड पे पहली बार डालूंगी ना, पहले तो मैं इसको वॉश करूंगी अच्छे से। बहुत प्यारा लग रहा है ये भी मुझे। इसके साथ 2 पिलो कवर मिला है, वो पर्पल वाले के साथ सिंगल ही मिला है। इसके बाद मैंने लिया है 2 कलर का कर्टन, ये मैंने अपने बैकग्राउंड के लिए लिया है। जब मैं दूसरे वाले चैनल का वीडियो बनाती हूँ ना तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए था, कुछ बहुत दिनों से बैकग्राउंड मेरा सेम ही था तो मैं बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, तो इसके लिए मैंने ये कर्टन लिया है। ये कर्टन है क्रीम कलर का, क्रीम कलर का कर्टन है, अच्छा है ये। और 2 लिया है कर्टन मैंने, एक ये क्रीम लिया है और एक ये मैंने ग्रे लिया है। आई थिंक अब आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में लाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मैंने इधर के जो ये सब ग्लास वाले विंडोज थे ना, ये सब मैं खोल देती हूँ अगर मुझे यहाँ पे ब्लॉग करना होता है, फिर यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही होती हूँ। कमरे में भी मैंने सारी लाइटिंग चेंज कर दी है। इधर पापा के रूम में तो मैं कम होती हूँ, तो इधर का लाइटिंग पहले से भी ठीक था। हमारे बेडरूम की लाइटिंग मैंने पहले 18 वॉट का उसमें एलईडी लगा था, अभी उसमें 30 और 39 वॉट का एलईडी लगा हुआ है। और उधर हॉल का तो सिमिलर ही है, बट फिर से मैं उस वाले कमरे में, लास्ट वाले कमरे में होती हूँ, तो उसमें भी मैंने 20 इधर और 9 उधर, 29 वॉट का उधर भी कर दिया है। तो लाइटिंग वगैरह सब मैंने चेंज कर दी है बहुत अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने लिया था किचन का बहुत सारा चीज़, जैसे सॉस वॉस टाइप की चीज़, ऐसी चीज़ें ना जो पापा के समझ में कम आती हैं, और वो हम लोग अगर लिस्ट में लिख के देते हैं पापा को ग्रॉसरी शॉपिंग में। ग्रॉसरी की शॉपिंग पापा ही करते हैं मोस्टली, तो उसमें अगर हम लोग लिख के देते हैं तो वो जो जनरल स्टोर वाले अंकल है ना, अगर उनको ये ब्रांड नहीं होता तो वो उसके बदले दूसरी ब्रांड दे देते हैं उनको, और फिर पापा वो लेकर आ जाएंगे। और वो फिर एक्सचेंज उनसे नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब एक प्रोडक्ट मैं एक्सचेंज करने जाऊँगा, और कई बार वो लेकर भी जाते हैं तो भूल जाते हैं, उनकी गाड़ी के डिक्की में ही रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसी चीज़ें जिनके लिए हम थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस हैं, वो चीज़ें हम पापा को ना दिलाने के लिए, जैसे कि सॉस हो गया या फिर बटर हो गया, पनीर हो गया, इन सब तरह की चीज़ें, और फिर जैसे पास्ता हो गया, मैगी हो गया, और जैसे कि हम लोग आटा वाला मैगी कई बार मंगाते हैं, कई बार वाइट प्लेन मैगी भी मंगाते हैं, कई बार आटा वाला भी। बट अगर हम लिस्ट में लिख के देंगे ना आटा वाली, तो भी वो अंकल अगर उनके पास आटा वाली नहीं होगी तो वो मना नहीं करेंगे पापा को, वो प्लेन वाली मैगी डाल देंगे। अगर चाय पत्ती हम लिख के दे रहे हैं कि टाटा टी गोल्ड लेकर आना है या टाटा टी प्रीमियम लेकर आना, अगर उनके पास वो नहीं होगी तो उसके बदले तीसरी लिख के दे देंगे। जबकि हम लोग ना लिस्ट पे लिख के देते हैं कि अगर ये नहीं हो तो आप कुछ और मत दीजिएगा, बट वो फिर भी ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए ना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्रांड कॉन्शियस है, मतलब जिसका हमें पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए, तो वो हम पापा को नहीं देते हैं। अब ऐसे 2 महीने से मेरे घर में सॉस को लेकर बहुत झोल हो रहा है, क्योंकि पापा जिस शॉप से सामान लेकर आते हैं ग्रॉसरी का, उन अंकल के पास टॉप्स का सॉस नहीं है, और वो हमेशा पापा को किसी दूसरे ब्रांड का, टिप्स का या कुछ समथिंग उसी टाइप में ना, टॉप से मिलता जुलता कोई दूसरा ब्रांड दे देते हैं, कुछ ऐसे ही सिमिलर ही ना कुछ दूसरा दे देते हैं। जैसे हम लोग वो बॉटल वाली लेते हैं तो उसके बदले वो रेड कलर की प्लास्टिक वाली बॉटल दे देते हैं। 2 बार ऐसा हुआ है, 2 बार हमने एक्सचेंज करवाया, क्योंकि वो बहुत तीखा होता है और हमारे घर में कोई नहीं खाता। इवन मैगी वाला सॉस भी कोई नहीं खा पाते, क्योंकि वो बहुत तीखा होता है। और 2 बार से हम लोग ना वो छोटे छोटे पिचकू लेकर आ रहे थे। फिर जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हुआ, छोटी को मेरे यहाँ कोक ज़्यादा पसंद है, और अभी कोक पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो हमने फिर ढूंढा था बहुत टाइम, तो वो भी नहीं मिला, तो फाइनली हम स्प्राइट लेकर आ गए। इसके अलावा कुछ चीज़ें कुछ हम लोग को वो टिक चाहिए था, और हेयर क्लिप, उसके बाद नेल पेंट रिमूवर, ये सब फिनिश हो गया था, तो हम वो सब भी लेकर आए थे। वो पैकेट अभी मुझे दिख नहीं रहा है, छोटी ने कहीं और संभाल के रख दिया होगा। तो यही थी मेरी सारी शॉपिंग। आपको इनमें से कौन सी बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगी, ये वाली या ये वाली, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे ये वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, हालांकि ये दोनों मेरी ही पसंद है, बट फिर भी मुझे येलो वाली ज़्यादा पसंद आ रही है। आपको कौन सी अच्छी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और कर्टन कैसा लगा, आपको कैसा लगता है कि उससे बैकग्राउंड कैसा बनेगा, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दूसरे वाले चैनल पर अगर वीडियोज़ देखते हैं तो वहाँ पर आपको बैकग्राउंड देख के समझ में आ ही जाएगा कि ये मैंने अभी शॉपिंग करी है। एनीवे, अब मैं जाती हूँ इन कपड़ों को धुल दे रहे, क्योंकि मैं धुले बिना यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं जा रही हूँ उनको धुलने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर व्लॉग्स मेरे पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का बटन को टिंग 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 करके हिट कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटती रहिए। बाय बाय।